हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आप लोगों ने जैसे कि वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो का थंबनेल है वो यही है कि वाइट जो हेयर्स हैं हमारे, सफ़ेद जो बाल हो जाते हैं हमारे या बाल पकना, असल में ये होता क्यों है और इसके कारण क्या क्या हैं और क्या ये बदला जा सकता है, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है। और इसको बहुत आजकल आप बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं कि कम उम्र में भी सफ़ेद बाल आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है या सही किया जा सकता है। सो गाइस, सबसे पहले इसको जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सफ़ेद बाल आते हैं क्या वो आना नॉर्मल है कि नहीं है, ये चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, सफ़ेद बाल आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। तो अगर सफ़ेद बाल आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो गया है। और जो लोग एडल्ट रहते हैं उन लोगों में भी ऐसा देखने को मिला है कि उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा उन लोगों के वाइट हेयर्स ग्रोथ होती है या किसी को हेयर फॉल भी होता है। तो ये नॉर्मल है, मगर आपको उन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना रहेगा। ये असल में कोई बीमारी नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। सो वाइट हेयर्स आना नॉर्मल है, आप इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। जितना ज़्यादा टेंशन लगेंगे आप उतने ज़्यादा ही आपको और वाइट हेयर्स दिखते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप टेंशन छोड़िए और इसको कैसे आप सही कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो वाइट हेयर्स हैं इनके आने का कॉज क्या क्या है। अब सबसे पहले जो रीज़न है गाइज वो है जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो लोग मिले हैं फेस टू फेस, वो लोग जानते हैं कि मेरे भी कुछ ग्रे हेयर्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो जो ग्रे हेयर्स हैं, मेरे वाइट हेयर्स हैं, ये असल में जेनेटिक्स है। और ये जेनेटिक्स कैसे है, ये आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं। जब आप अपनी फैमिली ट्री देखेंगे या आप अपनी फैमिली में पता करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये किसी और के साथ भी पहले हुआ है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरी फैमिली ट्री में जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी थी, उनको वाइट हेयर्स थे कम उम्र में। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये लेगेसी, ये असल में मेरे पापा को और मेरी जो बुआ जी हैं उनको भी ये कैरी ऑन हुआ। और फिर मेरा जो कज़न भाई है, मेरी बुआ का लड़का, उसको भी ये चीज़ है और ये मुझे भी है। सो ये क्लियर कट हो जाता है आपके सामने कि ये जो वाइट हेयर्स हैं ये जेनेटिक्स की वजह से है क्या। अगर जेनेटिक्स की वजह से है तो आपको वाइट हेयर्स आएंगे, मगर मैनेज हो सकता है, जो हम लोग अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा रहता है गाइज स्ट्रेस। अब आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस है, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं उसका स्ट्रेस है, मेहनत कर रहे हैं मगर कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जो स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से हम लोगों को नींद ना आना या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना या भूख हम लोगों को नहीं लगना या भूख में हम लोगों का चेंज होना, गलत समय पे कुछ भी खा लेना, खाने का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं होना, ये सब कुछ, और हाई ब्लड प्रेशर भी, ये सारी चीज़ें मिलके एक तरीके से हमारे मेंटल जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आजकल वाइट हेयर्स देखने को मिलते हैं। फिर गाइस, इसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि अपने खुद के ही ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करके और आपको जो वाइट हेयर्स हैं वो कॉज कर सकते हैं। तो वो वैसे देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, जैसे कि विटिलिगो होता है, मतलब ये ऑटो इम्यून नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशन कैसे कैसे है। कि जैसे ये विटिलिगो हो गया या एलोप्सिया हो गया, इस केसेस में कभी कभी ये देखा गया है कि इम्यून सिस्टम भी हमारी ही जो हेयर ग्रोथ है उसको थोड़ा सा हैम्पर करता है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा बहुत हेयर देखने को मिल सकती है, हेयर ग्रोथ में वाइट हेयर्स। फिर गाइस आता है चौथा, थायराइड डिसऑर्डर। अभी कुछ स्टडीज में ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों को थायराइड है, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, उन लोगों के अंदर भी वाइट हेयर की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि नहीं है, ये अभी भी बहुत सारी स्टडीज में देखा जा रहा है, मगर थायराइड की वजह से भी कुछ लोगों के अंदर वाइट हेयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर गाइस आता है हमारा पांचवा रीजन, वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन की कमी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो ऑब्वियसली बात है कि विटामिन बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेसिंग में लेकर आते हैं और फिर हम लोगों को जो पूरा हमारा काम होता है उसको सही तरीके से चलाते हैं। बॉडी में सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बराबर रहना चाहिए, तभी जाके हम लोगों की हेयर ग्रोथ, सारी चीज़ों की, स्किन का मॉइस्चर, सब कुछ नॉर्मल रहता है। अगर विटामिन की कमी रहती है तो भी ये देखने को मिला है कि किसी किसी को वाइट हेयर्स आए। फिर गाइस, छठा है हमारा स्मोकिंग। बहुत सारे लोगों ने को अभी ये भी देखा गया है और ये स्टडीज भी चल रही हैं, आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। स्मोकिंग का इफेक्ट देख रहे हैं आजकल साइंटिस्ट की जो वाइट हेयर ग्रोथ है उसके ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में स्मोकिंग चालू कर देते हैं, फिर स्मोकिंग क्विट नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वाइट हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। और मैंने भी अपने आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो स्मोकिंग करते हैं और जिनकी वाइट हेयर्स आ रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या ये स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्मोकिंग भी आपकी बॉडी में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं करता, नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है। फिर गाइस, इसके बाद हमारा आखिरी रीजन, हमारा सातवां रीजन, वो ये रहता है कि आजकल जो आर्टिफिशियल हेयर कलर्स आ रहे हैं
उन आर्टिफिशियल हेयर कलर्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको मोमेंटरीली तो आपके बालों को बहुत अच्छे से ब्लैक कर देंगे। और मेरा एक रीज़न ये भी है कि मैंने भी खुद ये ट्राई किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल जो कलर्स होते हैं गाइज, डाइज वगैरह जो रहते हैं वो आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं, मगर इस्तेमाल करने के बाद वो जो हमारी बॉडी की, हमारी जो हेयर का स्किन होता है उसके ऊपर भी अच्छे इफेक्ट नहीं डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने कभी हेयर डाई ट्राई की है तो जो भी स्किन पे वो लगी रह जाती है, कान पे आसपास में, वो जगह को भी वो कुछ एक दो दिन के लिए काला कर देती है। तो सोचिए अगर वो हमारी स्किन पे ऐसा इफेक्ट डाली है तो वो बालों पे कितना गंदा इफेक्ट डाल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके हम लोगों को जो है वाइट हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद अगर कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं, या जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये भी फिर एक आखिरी रीज़न बन जाता है कि आप लोगों को जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत हैम्पर्ड हो जाती है और वाइट हेयर्स देखने को मिलते हैं। अब गाइस ये सारी चीज़ें तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे ये रीजंस हैं कि वाइट हेयर्स असल में आ क्यों रहे हैं, मगर क्या इनको मैनेज किया जा सकता है, सबसे पहले ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ, ये मैनेज हो सकते हैं। मैनेज करने की मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कुछ पहले, फिर आपको मैनेजमेंट बताता हूँ। तो गाइस देखिए, अगर जेनेटिक्स है, अगर आपके जेनेटिकल के थ्रू है तो आप सोचेंगे भाई जीन्स में ही हमारे वाइट हेयर्स है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये इंप्रूवमेंट हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस मैं एज अ फिजियो आपको बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइजेस से भी आप ये कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ में भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आपके जो वाइट हेयर्स आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये मैनेज हो सकता है। फिर आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कोई डिजीज़ है या आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है या कुछ इम्यून प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अब मेडिकेशन प्रॉपर लीजिए, मेडिकेशन से जैसे जैसे कंडीशन ठीक हो जाएगी वैसे वैसे आपका जो हेयर प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर आखिरी जो एक स्टडी है उसमें ये देखा गया कि जो पिगमेंटेशन होते हैं ये वापस हो जाता है अगर हम लोगों की जैसे बॉडी में किसी भी चीज़ की विटामिन की या कुछ भी कमी है तो आप वो ट्रीटमेंट करवाएंगे, या कुछ हार्मोनल इंबैलेंस है तो आप हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो इससे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी बताई है, तो विटामिन B12 की जो पिल्स होती हैं वो आप लेंगे। जैसे जैसे विटामिन का लेवल सही होने लगेगा वैसे वैसे आपका जो हेयर ग्रोथ है, जो ब्लैक हेयर्स आने का वापस जो टाइम है वो वापस आने लगेगा, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके लिए जो मैंने आपको प्रिवेंशन बताया है, अब इसके लिए आपको करना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्रिवेंशन है ये किया जा सकता है। सबसे पहला, ईट मोर एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं गाइस? एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेंट्स जो बॉडी में जाते हैं और जो इम्प्योर चीज़ें रहती हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी रुके हुए ब्लड, हमारा जो ब्लड फ्लो है उसमें कहीं कहीं पे भी जहाँ भी इम्प्रॉपर चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी बॉडी में अच्छा खासा ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ में बहुत फायदा मिलेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में मिल सकते हैं, ग्रीन टी में मिल सकता है, ऑलिव ऑयल में मिल सकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन से वो लोग फिश खा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को दूसरा इसको हटाने का तरीका यह है कि आप एड्रेस कीजिए कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। आप अगर किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे या एक जनरल बॉडी चेकअप कराएंगे तो आपकी बॉडी में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चीज़ की कमी है, विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ब्लड चेकअप में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर वो चीज़ को आपको सबसाइड करना है। अब सबसाइड करने के लिए अगर जैसे कि आपको आयरन की कमी है तो आप जैसे स्पिनिच खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप करते हैं। प्रोटीन की कमी होती है तो आप चिकन खाते हैं, एग वाइट खाते हैं, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। विटामिन की कमी रहेगी तो आप मल्टी विटामिन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर मैनेज करना रहेगी। जो भी आपकी डेफिशिएंसी उसको कवर करिए और आप फिर अपने हेयर ग्रोथ में 1-2 महीने के अंदर डिफरेंस देख पाएंगे। फिर गाइस आती है स्मोकिंग। देखिए, मैं स्मोकिंग करता नहीं हूँ, मैं किसी को स्मोकिंग के लिए बढ़ावा भी नहीं देता, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप लोग सुनते हैं और सही बात भी है। तो जो लोग भी स्मोकिंग कर रहे हैं उन लोगों ने रिसेंटली अपने बॉडी में ये चेंजेस देखें कि हेयर ग्रोथ जो है वो गिर गई है या जो वाइट हेयर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये इंडिकेटिव है कि आपकी बॉडी उन सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं लेती है और कभी लेगी भी नहीं। तो आप प्लीज स्मोकिंग क्विट करिए। स्मोकिंग क्विट करेंगे और उसके बाद आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में दिखने लगेंगी। फिर गाइस चौथा आता है नेचुरल रेमेडीज। अब नेचुरल रेमेडीज में घर में हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल रेमेडीज में जैसे कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हेयर वॉश करते हैं और हेयर ऑयलिंग करते हैं। प्रॉपर अपने जो शैम्पूज होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद कुछ लोग आजकल घर की रेमेडीज में क्या करते हैं, जो करी लीव्स होती हैं हमारी उसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं वो अनियन का जो लिक्विड निकलता है वो इस्तेमाल करते हैं, या जो घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हम लोग नारियल का तेल होता है वो लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से बनाई गई थी। ब्लैक टी हो गया, ब्लैक टी यूज़ करते हैं। कॉपर का जो रिक्वायरमेंट होता है प्री मैच्योर, ये उसमें इस्तेमाल करते हैं कि एक स्टडी में देखा गया था कि कॉपर, लो कॉपर अगर बॉडी में रहता है तो भी कभी कभी ऐसा होता है। और उसके बाद जो गॉर्ड होता है
GOURD, वो भी एक तरीके से बहुत हेल्पफुल रहता है। ये हमारी होम रेमेडीज हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं। सो गाइज बेसिकली आपको देखिए मैं इस वीडियो से ही बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हेयर वाइट आने का जो कारण था वो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आप इसको क्या क्या चीज़ें करके, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल में देख लीजिए कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, तो फिर आपको वो मैनेज करना है। और इसके बाद अगर आप और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में डिटेल्स चाहते हैं कि भाई हमको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है, या हम लोगों को किस चीज़ की डेफिशिएंसी, वो भी मैंने आपको बताया कि आप जनरल बॉडी चेकअप कराएंगे, एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाएंगे, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ है बॉडी में, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद एट लास्ट अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी इस चीज़ को सही करना है, तो सबसे पहले तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो पता करिए, उस चीज़ को इनटेक करना चालू करिए। प्रॉपर तरीके से आप जो है शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करिए, अपने हेयर को आप अच्छे से ऑयलिंग करिए, अच्छी तरीके से उसको मसाज करिए, प्रॉपर टाइम पे आप क्लीनिंग करिए, शैम्पू करिए, क्योंकि सर्दी का दिन आ गया तो बहुत सारे लोग नहाएंगे वाएंगे भी नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फिर इसके साथ साथ गाइज जो हेयर डाइज होती हैं वो भी हमारे हेयर्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि कुछ कुछ जगह पे मुझे अगर वाइट हेयर्स हैं, तो असल में कारण ये भी है कि मैंने हेयर डाइज को पहले इस्तेमाल किया, तो वो मोमेंटरीली तो आपके जो हेयर्स होते हैं उनको ब्लैक कर देती है, मगर फिर बाद में ये जो आपकी स्किन होती है वो उस स्किन को इस तरीके से कुछ कर देती है डैमेज, कि फिर वहां से वाइट हेयर्स की ही ग्रोथ होती है। तो आप लोगों को वो भी सही करना है। और फिर एट लास्ट फिजियोथेरेपी से मैं आपको बता देता हूँ कि फिजियोथेरेपी में आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए फिजियोथेरेपी में मसाज थेरेपी भी होती है, तो मसाज थेरेपी पे हम लोग जो फिंगर की टिप्स होती हैं इससे हम लोग मसाज करते हैं। तो आप लोगों को जो अपने हेयर्स हैं उसके अंदर अच्छे से उंगली डालकर अपनी जो स्किन का स्कैल्प है आपको इस तरीके से मसाज करना है कि देखिए जिस तरीके से मेरी स्किन हिल रही है वैसे ही आपको सर के अंदर अच्छे से उंगली डाल के स्कैल्प को मसाज करना है। और हेयर ऑयल के साथ अगर आप कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल जो हमारा जो खोपरे का तेल होता है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, तो आप उससे करिए। उसकी वजह से आपके जो ग्राउंड्स होते हैं, जो जो बेस होता है हमारा, जहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल्स अटैच रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा गाइज, हम लोगों ने जैसे कि नमाज में भी ऐसा करते हैं, और हिंदूज भी जब पूजा करने के बाद ढोक पड़ते हैं तो हम लोग हाथ आगे झुका के पूरी बॉडी को सीधा करते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी असल में ये करती क्या थी कि हमारी बॉडी का जो हमारा ट्रंक का ब्लड सर्कुलेशन था वो हमारे हेड की तरफ फ्लो कराती थी, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स थे वो हमेशा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने की वजह से जो रहते थे ब्लैक रहते थे। मगर आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं करते हैं। जो लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तो शायद दिन में ढोक वोक भी नहीं पड़ते हैं, या फिर आगे झुकने का कोई भी काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी एक्सरसाइजेस में ये चीजें फॉलो करनी है कि आप जो अपना हेड हो वो अपने ट्रंक से और आपके जो हिप्स हैं उससे नीचे जाए, जिसमें हम लोग ढोक पड़ते हैं उस पोजीशन में, जिसकी वजह से आप लोगों का थोड़ा सा हेड नीचे जाए। तो आप लोगों को ये करना है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। और तीसरा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है शीर्षासन। तो आप लोगों ने शीर्षासन के बारे में सुना होगा, जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर करते हैं। मैं जानता हूँ ये सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, जो लोग पतले दुबले लोग रहते हैं वो लोग इसको आसानी से फॉलोअप कर लेते हैं, मगर इसकी धीरे धीरे इंक्रीजिंग स्टेप्स आती हैं। तो जो आगे जैसे ढोक पड़ते हैं, एक पहली वाली वो स्टेज है, फिर दूसरी वाली स्टेज में आप अपनी बॉडी को वी शेप में लेकर आने की कोशिश करते हैं, फिर आप अपने हेड के आसपास अपने हैंड्स को रख के अपने एल्बोज से सपोर्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसको कोशिश करते हैं कि आप अपने पैरों को उठा पाएं, फिर आप दीवार से टिका के अपने आप को शीर्षासन में लेकर आने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इस तरीके से ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और लोग फिर शीर्षासन अगर एक बार करना चालू कर देते हैं तो यकीन मानिए शीर्षासन से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। फिजियोथेरेपी में क्योंकि योगा भी हम लोग कवर करते हैं, योगा भी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोगों को उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स बताए जाते हैं। शीर्षासन अगर आपको व्हाइट हेयर्स हैं तो यकीन मानिए आप शीर्षासन करिए, और आप खुद इस चीज को देखेंगे कि आपके जितने भी व्हाइट हेयर्स हैं वो कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे, सिर्फ ब्लैक हेयर्स की आपको ग्रोथ होगी। और ये सारी चीजें जो होंगी वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट दिखेंगी। बालों को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 महीने में हमारे बाल लगभग 1 से 2 इंच ग्रो करते हैं, लड़कियों के थोड़े ज्यादा ग्रोथ करते हैं। मगर जब जो आपके हेयर्स ग्रो करेंगे वो आपको ये बताएंगे कि 1-2 महीने के अंदर जो हेयर्स ग्रो करेंगे कि आपके जो व्हाइट हेयर्स हैं वो हटने लग गए हैं, और जो ब्लैक हेयर्स हैं वो आने लग गए हैं। जो लोग भी आप लोगों ने देखा होगा पहले व्हाइट हेयर्स हो जाते थे, वो लोग गंजे होने के बाद खूब एक्सरसाइज करते थे, मसाज करते थे और शीर्षासन वगैरह करते थे, फिर उनके जो व्हाइट हेयर्स हटने के बाद ब्लैक हेयर्स आते थे। उसका कारण यही है कि वो लोग फिर ध्यान देने लग जाते थे। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपके जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि आप सोचें या आपको कोई गलत पॉइंट किसी ने बताया हो कि भाई कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने से, कोई चीज़ करने से हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से व्हाइट हेयर्स आ रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी के कोई भी
सॉरी गाइज, ऐसे यू नो कि मेरी वीडियोस में टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, सो इट वाज जस्ट अ टेक्निकल इशू। सो गाइज मैं ये बता रहा था आपको लास्ट चीज़ की कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होने से आपकी बॉडी के हेयर ग्रोथ पे, वाइट हेयर्स आने पर ऐसा कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को या कुछ भी आप लोगों को ऐसा कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको देखिए साइंटिफिक चीज़ें बताऊंगा। और ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है इसकी भी जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च हुआ है, उसके भी कुछ पेपर्स मैं आपको नीचे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते ही हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ बोलने के पहले मैं सारी चीज़ें स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनती है। सो आप इसको बिना टेंशन के ये देखिए। और अगर आप कोई भी चीज़ मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कोई भी डेफिशिएंसी है उसमें क्या खाना चाहिए, या हाइपो या हाइपर में आपको हेयर ग्रोथ को कैसे इंप्रूव करना है, या वाइट हेयर्स को कैसे कम करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर दूंगा। तो गाइज ये वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कॉजेस क्या क्या होते हैं वाइट हेयर्स आने के और इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो जिन भी लोगों के वाइट हेयर्स आ रहे हैं, देखिए मेरे भी आ ही रहे हैं, तो मैं भी इसको धीरे धीरे मैनेज कर रहा हूँ, मगर धीरे धीरे ही मैनेज होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जिन लोगों को भी थोड़े वाइट हेयर्स हैं या प्रॉब्लम है या हेयर फॉलिकल्स में दिक्कत है या बाल झड़ रहे हैं, उन लोगों से आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उन लोगों को बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकते हैं जो लोग ज़रूरतमंद है उन लोगों से शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है लोगों को बोल के आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू गाइज।